कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का ग्रेजुएशन में जो फॉर्म आया हुआ है कि आप सभी बच्चे अगर एग्जिट लेना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट लेना चाहते हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एग्जिट लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा ये मैं बताऊंगा। जैसे कि आप सभी बच्चों के बहुत सारे बच्चों रिजल्ट में फेल या फिर NCL आया हुआ है, तो क्या NCL वाले ये फॉर्म भर सकते हैं, फेल स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, और जो भी बच्चे बेसिकली सेमेस्टर से कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या उनको सेमेस्टर 7 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा मैं प्रोसेस बताता हूँ आप सभी बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग डाउट है। तो मैं एक ही वीडियो में यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपके देखिए जो भी डाउट्स है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो अगर आप सही बच्चों में पेशेंस है यानी कि धैर्य है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एक एक डाउट मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है सेमेस्टर 6 22-26 सेशन, जो कि एक्सपेरिमेंटल बैच है। शुरुआत से मैं आपके साथ था, इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूंगा। शेयर कर दीजिएगा, लगेगा कहीं आपको ये हेल्पफुल आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहे कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए क्या है, ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया हुआ था, हमने 7 तारीख को वीडियो बना के बताया हुआ था कि जिसमें आप सही बच्चों का जो बेसिकली पीजी में बेसिकली बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो बच्चे अगर मान लीजिए 3 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, तो वहां पर आप सही बच्चों को पीजी कितने साल का पड़ेगा, 2 साल का पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चा पीजी करना चाहता है तो उनके लिए 3 साल में आपको पहले ड्रॉप लेना पड़ेगा, उसके बाद जो पीजी एडमिशन होगा वो पीजी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यह स्पेशल सेशन है बेसिकली, मैं आपको बता दूं, जो कि 25-27 सेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। याद रखिए, लिख ही दिया गया, पढ़ सकते हैं। यह व्यवस्था केवल स्नातक कोर्स यानी पीजी का जो सेशन 25-27 है, जो कि अस्थायी, याद रखिए, पढ़ देखिए, ये टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, पहले याद रखिएगा। यानी सिर्फ अस्थायी रूप से यूनिवर्सिटी पैसा खाने के लिए काम को यहाँ पर कर रहा है, यूनिवर्सिटी ने खुद इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे फॉर्म अपना जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म फिलअप में पहले ही बताया हुआ था कि आप सही बच्चों को क्या करना है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने कॉलेज में जाके इसे सबमिट करना अपने डिपार्टमेंट में, जिसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि आपको अपना कॉलेज का नाम कैपिटल लेटर में, अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपना जो रोल नंबर है कॉलेज का वो डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है, क्योंकि जमा तो कॉलेज में होगा, यूनिवर्सिटी बाद में जाएगा, ठीक है। अपना नाम कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ डालिएगा, उसके बाद आपका जो ABC ID नंबर हमने को बताया था कैसे बनाया था, वो वाला ID को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो जो बच्चे बेसिकली हमने को बताया था, आप सही बच्चों को देखिए, जब 1 साल पूरा होता है तो ये जो ग्रेजुएशन है टोटल 40 क्रेडिट का पूरा होता है, जिसमें सेमेस्टर 1 और 2 सेमेस्टर मिला रहता है। तो आप सही बच्चों जब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर आप ग्रेजुएशन से बेसिकली निकलना चाहते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि मेजर सब्जेक्ट में मिलने वाला है, यानी अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट आपको पहला साल में मिल जाएगा। अगर आप 2 साल यानी 4 सेमेस्टर के लिए छोड़ते हैं तो 80 क्रेडिट का पूरा होगा आपको, जिसमें आप सही बच्चों डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट सेक्शन से होगा। अगर आप 3 साल यानी 6 सेमेस्टर के लिए छोड़ते हैं तो ये बेसिकली 120 क्रेडिट का होगा, जिसमें आपको बैचलर्स का डिग्री मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑनर्स पेपर का डिग्री नहीं है, मैं आपको बता दूं। बैचलर्स डिग्री इन द फील्ड ऑफ मेजर, मतलब आपने जिस भी चीज में यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है उसमें आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मिले, ऑनर्स का डिग्री आपको तभी मिलेगा, यहाँ लिख ही दिया गया है, आपको ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री तभी मिलेगा जब बेसिकली आपसे बचे 8 सेमेस्टर या फिर 4 ईयर कंप्लीट करोगे, जो कि 160 क्रेडिट का यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे बच्चे, जो भी बच्चों को मैं पहले बोल चुका हूँ और अभी भी बोलूंगा कि जिनको भी बेसिकली बीएड करना है, ठीक है, मैं स्पेशली यहाँ पर आपसे बच्चों मेंशन कर दे रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को बेसिकली टीचिंग लाइंस के एग्जामिनेशन जाने, वहां पर आपसे बच्चों का कोर पेपर, जिसे मेजर पेपर आज के नाम से जाना जाता है, ये कंपलसरी है, वो बिना आपसे बच्चों के वहां पर काम नहीं होगा। इसलिए जो बच्चे बीएड करने की अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली सलाह दूंगा कि यहाँ पर आप 4 सेमेस्टर से 4 साल पूरा ग्रेजुएशन करना, उसके बाद जाके आप बीएड करना वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है। करना है कहिए, आप फैसला कर लीजिए क्या करना है, तो तब जाके आपसी बच्चों को यहाँ पर जो बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स का यहाँ पर मान्यता मिलेगा। अब इसीलिए यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज भरना था, जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर आपको 1 साल का लेना है
सर्टिफिकेट डालिएगा, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिग्री, यहाँ पे जो आपको लगता है आप अपने हिसाब से, और मोस्टली बच्चों को डिप्लोमा सॉरी माफ करिएगा डिग्री चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर यूजी कौन सा सिलेक्ट करिए, बैचलर्स डिग्री। उसके बाद आपने कितना, अगर आपने डिग्री लेना है बैचलर डिग्री तो 120 क्रेडिट का होता है। आपने 6 सेमेस्टर पूरा कर चुका है जिसमें किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सेमेस्टर में फेल या प्रमोटेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना डेट डाल दीजिएगा, अपना जो सिग्नेचर है वो भर लीजिएगा। इस प्रकार बाकी आपको नीचे भरना नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि सर अगर हमारा रिजल्ट में एनसीएल आया हुआ है यानी नॉट क्लियर्ड इन लोअर सेमेस्टर। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेमेस्टर 1 में रिजल्ट के कारण अगर एनसीएल दिख रहा है, अगर आपसे बच्चों सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 किसी भी सेमेस्टर में आपने पेपर दिया हुआ है, उसका रिजल्ट अगर आ चुका है, उसके बावजूद अगर सेमेस्टर 6 में एनसीएल दिख रहा है अगर आपको, तो आप अपने कॉलेज प्रशासन से बात करिएगा। कॉलेज प्रशासन क्या करे, यूनिवर्सिटी बोलेगा और आपका रिजल्ट से एनसीएल हट जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 6 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बच्चों को अपने इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट भी कर दिया था कि सेमेस्टर इसका रिवाइज जारी कर दिया, जिन भी बच्चों का एनसीएल क्लियर मतलब दिख रहा था वो वहां से हटा दिया गया। इसलिए सबसे पहले जान लीजिए कि एनसीएल जिनका भी रिजल्ट में था और अगर उनका पेपर अभी तक नहीं हुआ तो वो इस फॉर्म को अभी नहीं भर सकते। जब उनका रिजल्ट आ जाएगा या फिर जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट जब आएगा तब जाके वो अपना इस बैचलर डिग्री को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना एनसीएल के पहले जान लीजिए आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला, ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगला था कि भैया क्या अगर हमारे रिजल्ट में एनसीएल दिख रहा है तो क्या हम सेमेस्टर 7 जा सकते हैं या नहीं जा सकते। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी हमारा अभी सोया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी अभी सिर्फ रील्स बनाने का एक जरिया हो चुका है या कंटेंट हो चुका है, जहाँ पर सभी छात्र छात्रा जाते हैं और बहुत नामी नामी लोग भी, आजकल नाम नहीं लूंगा, सिर्फ डराने के लिए या फिर बोला जाए छात्रों को बहकाने के लिए यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा प्रमोट करता है। लेकिन बीबीएम यूनिवर्सिटी वो महान यूनिवर्सिटी है ना, जो कि क्या ही कहना, घर में घर का बेदी लंका ढाई आपने सुना होगा, उसी प्रकार का भैया कि घर का मुर्गी दाल बराबर बोलिए। या फिर ये यूनिवर्सिटी सिर्फ विनोद बिहारी महतो जी के नाम से चल रहा है, बस काम से तो उनका 1% भी यहाँ काम नहीं होता, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को रिजल्ट में एनसीएल था वो तो जिनका सेमेस्टर, देखिए एनसीएल मतलब होता है आपका किसी सेमेस्टर बैक लगा है। अब यूनिवर्सिटी देखिए पहले उसे डिसाइड करना होगा कि सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 जो होगा क्या वो आपके होम कॉलेज में होगा या फिर उसके लिए अलग से यहाँ पर सेंटर बनाए। इस बात का अभी तक फैसला कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 कहाँ होगा इसके बारे में फिलहाल अभी कोई भी प्राप्त जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे कोई जानकारी आएगा मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर साझा कर दूंगा। इसलिए सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रुकना होगा, तभी जाके अप्लाई करिएगा। वरना आपसे बच्चे जिनको सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 करना है नहीं करना है तो आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा कि किन बच्चों को बेसिकली फॉर्म भरना है। अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन करके कंप्लीट कर लेते हो तो आप एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी लगता है आपको गवर्नमेंट वैकेंसी भर सकते हो। सिर्फ टीचिंग लाइन की एग्जामिनेशन को छोड़ दीजिएगा, वहां याद रखिएगा मेजर पेपर काम चाहिए तो वही काम होगा, वरना काम नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ जरूरी बात है जो आपको याद रखना है। अब अगला है यहाँ पर हमारे पास कि भैया ये वाला फॉर्म का होगा क्या, क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये फॉर्म आपको ऑफलाइन निकालना है, मतलब प्रिंट आउट निकालना है, कॉलेज में सबमिट होगा। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास एक लिस्ट बनेगा और उस हिसाब से आपके कॉलेज में जो सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया जाएगा, तब जाके बच्चा पीजी में एडमिशन लेगा। मतलब ये प्रोसेस थोड़ा जो है वो और थोड़ा सा लेंदी हो चुका है आप सभी बच्चों के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे मैं क्लियर कर। अब बाकी जो फेल स्टूडेंट है तो जिनका भी देखिए सेमेस्टर 6 में अगर फेल आया हुआ है तो आप लोग ना अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, आपको 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगला जो सेमेस्टर 6 22-26 सेशन आएगा वो 1 साल का समय लगा के आएगा। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, तभी जाके आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे मैं यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगा। तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।